हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म में मेंटेनेंस को लेके हम एक-एक करके कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे क्या अभिप्राय है, ये दायित्व क्यों आरोपित किया जाता है किसी पर, ठीक है? इसके हकदार व्यक्ति कौन है, कब दावा कर सकता है, कब दावा नहीं करनी है। तो सर्वप्रथम इससे क्या अभिप्राय है। तो मुस्लिम धर्म में भरण पोषण को नफ़का कहा गया है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नफ़का से अभिप्राय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना भरण पोषण है, ठीक है। कुरान के अध्याय 17 में मेंटेनेंस को लेके स्पष्ट वर्णन किया गया है। जो लायबिलिटी आरोपित की गई कुरान के अध्याय 17 में स्पष्ट प्रावधान है उसका। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दायित्व तो क्यों आरोपित किया जाता है किसी पर। तो इसके कई कारण हैं। तो पहला कारण है कि वैवाहिक संबंधों के कारण आप जो मेंटेनेंस की लायबिलिटी डाली जाती है तो वैवाहिक संबंधों के कारण। दूसरा है रक्त संबंधों के कारण। तीसरा है संपत्ति के कारण। इन्हीं कारणों की वजह से आप पर मेंटेनेंस की लायबिलिटी आरोपित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भरण पोषण के हकदार व्यक्ति कौन है। तो पहला सर्वप्रथम पत्नी, उसके बाद संतान, उसके बाद माता पिता, उसके बाद अन्य नातेदार, ठीक है। ये लोग आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कब भरण पोषण के अधिकारी होंगे, ठीक। तो सामान्य सी बात है, अपने जीविकोपार्जन करने में जो भी असमर्थ होगा इनमें से, जो पूर्व में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है, ठीक है, उसके पास कोई साधन नहीं है, वो अच्छा में अपना जीवन यापन करने में लिहाजा मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, वो हकदार है मेंटेनेंस मांगने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसके अधीन दावा करेगा। तो दो कैटेगराइज हैं, तो पर्सनल लॉ में मांग ले या फिर CRPC 125 दंड प्रक्रिया संहिता 125 में, ठीक है। अब बात करते हैं कौन हकदार है। तो सब पता आ जाता है पत्नी, ठीक है। पत्नी को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। तो पत्नी, तलाकशुदा पत्नी और विधवा। पत्नी की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, या तो पर्सनल लॉ में, या फिर 125 में, या फिर एग्रीमेंट के अधीन। जो भी एग्रीमेंट कर ले उसके अधीन भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पत्नी यौवनावस्था की वह प्राप्त नहीं की हुई है वो अपने पिता से लेगी, ना कि पति से। अगर यौवनावस्था की वह प्राप्त कर ली है तब तो पति से मांग कर सकती है, नहीं तो नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं तलाकशुदा पत्नी की। तो तलाकशुदा जो महिला है वो क्या है, पर्सनल लॉ में लेगी तो इद्दत की अवधि तक की व्यवस्था है। तलाकशुदा महिला अगर पति से मेंटेनेंस मांगेगी तो इद्दत की अवधि तक पति की जिम्मेदारी है उसका मेंटेनेंस करे। अगर 125 में दावा करती है तो तब तक मेंटेनेंस करने की लायबिलिटी पति की है जब तक वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। तो एक केस है मोहम्मद अहमद बेगम का। इस प्रस्तुत मामले में क्या था, मोहम्मद अहमद खान जो कि पेशे से अधिवक्ता थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ रखा था। काफ़ी समय हो गया, तो उन्हें लगा कि हाँ भाई पेशे से अधिवक्ता, तो उन्हें आभास हुआ कि कहीं जाके GM फर्स्ट के यहाँ क्लेम आवेदन ना कर दे मेंटेनेंस का, प्रार्थना पत्र दे दे। लिहाजा उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, ठीक है, तलाक दे दिया। इससे ये हुआ कि इनकी लायबिलिटी इद्दत की अवधि तक सीमित हो गई मेंटेनेंस की। लेकिन साहिबानूर की बेगम GM फर्स्ट के आ गए, उन्होंने 125 में दावा किए। 125 में उनका दावा स्वीकार किया गया। इनका तर्क ये था अहमद खान का कि हमारी लायबिलिटी पर्सनल लॉ में ओनली इद्दत की अवधि तक है, क्योंकि हमने डिवोर्स दे चुके हैं, लिहाजा हम इनका मेंटेनेंस करने के लिए दायी नहीं है, नहीं कर सकते हम। धीरे धीरे मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को बाध्य किया मेंटेनेंस देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, एक जनरल सामान्य प्रतिपादित करती है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। लिहाजा आप मेंटेनेंस करने के लिए बाध्य हैं जब तक वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। इस निर्णय का कड़ा विरोध हुआ। अंत में सरकार को बाध्य होकर एक अधिनियम पारित करना पड़ा ताकि साहिबानो बेगम के जो निर्णय है उसके प्रभाव को कम किया जा सके, इस संप्रदाय में शांति स्थापित की जा सके। इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया, मुस्लिम महिला का विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। इस एक्ट में व्यवस्था की गई कि तलाकशुदा महिला अगर मेंटेनेंस की मांग करती है तो इद्दत की अवधि तक अपने पति से करेगी। उसके बाद जो संबंधी उत्तराधिकारी हैं उनसे मांग करेगी। उसके बाद उसकी संतान है उससे मांग करेगी। उसके बाद जो है माता पिता, अंत में वक्फ बोर्ड। अगर ये सब अच्छा है तो अंत में वक्फ बोर्ड मेंटेनेंस करेगा, ठीक है।
तत्पश्चात डैनियल तिथि बनाम भारत संघ के मामले में इस चीज़ को चैलेंज किया गया, तो इस मामले में 6 बिंदु सामने आए और इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया कि नहीं, जो एक्ट के प्रावधान है डैनियल और साहिबानो बेगम जो मैटर में जो डिसीजन आया है वो ठीक है, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। लिहाजा एक महिला का जो कि कुरान में समादेश है, एक तलाकशुदा महिला को भी एक निश्चित धनराशि मिलनी चाहिए। लिहाजा पूर्व पति की लायबिलिटी तब तक है जब तक वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया कि तलाकशुदा महिला भी 125 में दावा कर सकती है, उसका दावा पोषणीय है। नेक्स्ट बात आती है कि विधवा, तो विधवा क्योंकि भरण पोषण की लायबिलिटी पर्सनल है, व्यक्तिगत है पति की, लिहाजा विधवा भरण पोषण की हकदार नहीं है, ना ही पर्सनल लॉ में, ना ही CRPC 125 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दावा नहीं कर सकती है, तो इसके कई ग्राउंड है। तो पहला ग्राउंड है अगर वो जारता की दशा में रह रही है, तो अगर जारकर्म की दोषी तब तो ले सकती है, लेकिन अगर जारता की दशा में रह रही है कंटिन्यू, तब वो मांग नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है पारिक समझौते के अधीन अगर अलग रही है, पृथक रह रही है, तब वो दावा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने निश्चित कर लिया कि आप उधर रहिए मैं इधर रहूँगी, लिहाजा इस तब भी दावा पोषणी नहीं होगा। नेक्स्ट है यदि पत्नी यौवनावस्था की व्यय प्राप्त ना कर पाई हो, तब भी पति से दावा नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है बिना उचित कारण के पति से अलग रह रही हो, कोई रीजनेबल कारण नहीं है, फिर भी अपने मनमाने पत्नी से अलग रह रही है, तब भी दावा नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है, तब भी दावा नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली, तब भी दावा नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकार को स्वेच्छा त्याग दिया है, अगर अपने अधिकार का त्याग दिया है तब भी वो मेंटेनेंस का दावा नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो है हकदार व्यक्तियों में संतान, तो संतान को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो धर्म संतान, एक अधर्म संतान। तो धर्म संतान को पर्सनल लॉ में भी ले सकती है और CRPC 125 में भी ले सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नाजायज संतान या धर्म संतान की, लेकिन 125 में व्यवस्था है, ले सकती है जब तक 18 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेता है, तब तक अधर्म ले सकता है। नेक्स्ट है माता पिता, तो पर्सनल लॉ और CRPC 125 दोनों व्यवस्था करते हैं मेंटेनेंस की। माता पिता को बाध्य करते हैं, क्या बाध्य हैं मेंटेनेंस का करने के लिए, यहाँ पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों अपने माँ बाप का मेंटेनेंस करें। नेक्स्ट है नातेदार, तो पर्सनल लॉ तो बात करता है नातेदारों के मेंटेनेंस की, लेकिन 125 CRPC व्यवस्था नहीं करता है। ये है आपका मेंटेनेंस।